Hello everyone, this is educator साधना गंजीर and I welcome you all to English with Sana. So आज का हमारा जो लेसन है वो है इनफॉर्मल टेलीफोनिक इंग्लिश पे। तो आपने देखा ही होगा कि हम डे टू डे लाइफ में जब टेलीफोन पे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं हमें डिफिकल्टी होती है, हम एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस नहीं बना पाते इंग्लिश में। सो आज हम वही सीखने वाले हैं कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं एंड इस लेसन को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी जब आप टेलीफोन पे इंग्लिश में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। सो अगर आप ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन स्किल्स या जिसे हम टेलीफोनिक मैनरिज्म्स या टेलीफोनिक एटिकेट्स भी बोलते हैं, तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। और एक और टिप मैं देना चाहूंगी कि यहाँ पे आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि कैसे इनके चेहरे पे स्माइल है बात करते वक्त। तो भले ही आपको सामने वाले पर्सन का चेहरा नहीं दिख रहा है, पर आप फोन पे अगर स्माइल से बात करते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है और आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के सामने। सो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फ्रेजेस। पहला है फ्रेजेस फॉर आंसरिंग अ कॉल। तो जैसे आपको कोई कॉल आता है तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, हमेशा डाउट में होता है। अगर आपको कोई जो पर्सन है वो आप उसे जानते नहीं, यू डोंट नो द पर्सन एट कॉल, तो आप अपना नाम बताओगे। जैसे कि मैं बताऊंगी हाय साधना स्पीकिंग, हाय दिस इज साधना। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही चीज आप बार बार बोल के देखिए। अगर फोन पे आपको लगता है कि आप स्पीकिंग बोल रहे हैं या ये फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं तो इट्स बेटर, और अगर सेकंड भी यूज कर रहे हैं तो भी अच्छा है। एंड जब पर्सन जो है जिससे आप बात करना चाहते हैं वो रिसीव करता है कॉल, फॉर एग्जाम्पल अब बहुत दिन हो गए आपके फ्रेंड से बात हुए, तो आप कैसे बात करते हो? जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाय श्रेया व्हाट्सएप, हाउ इज इट गोइंग या हाउ आर थिंग्स। तो ये हाउ आर थिंग्स जो है ना, ये अभी जो है एक एडवांस्ड इंग्लिश में आता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं हाउ आर थिंग्स। अगर आप क्लीशे जो है नॉर्मल जो सेंटेंसेस है वो यूज नहीं करना चाहते तो आप बोल सकते हैं हाउ आर थिंग्स, या हाउ इज इट गोइंग भी इट्स ओके अगर आप बोलना चाहे तो। एंड अगर आपको पूछना है कि टेलीफोन पे कौन है, जैसे कभी कभी होता है ना कि ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछना है कि कौन बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं हेलो हु इज दिस। तो ये एक कॉमन फ्रेज है, तो कौन बोल रहा है उसकी जगह आप बोल सकते हैं हेलो हु इज दिस। एंड दूसरा है मे या कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग प्लीज। तो आप ये भी बोल सकते हैं। अगर अच्छे से आपको बोलना है, आपको जो भी सेंटेंस अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट है एंड ये थोड़ा लॉन्ग है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है आदत हो जाएगी। तो आपको जो भी पसंद हो वो आप बोल सकते हैं। नाउ एंड जो दूसरे फ्रेजेस है वो हैं आस्किंग टू स्पीक विथ समवन एल्स। मान लो आपने किसी से फोन पे बात करनी चाहिए पर उसका कॉल किसी और ने उठाया और आपको पूछना है कि वो कहाँ है जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई स्पीक टू शैली या मे आई स्पीक टू शैली, या जिससे भी आप फोन करना चाहते हैं। या आप बोल सकते हैं इज शैली देयर या इज शैली अवेलेबल, मे और कैन आई टॉक टू शैली। तो ये 5 फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टॉक और स्पीक में क्या डिफरेंस है, तो मैंने ये लिख रखा है बताने के लिए कि स्पीक जो है ज्यादा फॉर्मल है एंड टॉक जो है इनफॉर्मल है। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हम किसी ऑफिस सेटअप में जब रहते हैं तो हम फॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं, और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो आप ऑफिस सेटअप में हैं या ऑफिस के किसी कॉलीग से बात कर रहे हैं या आप किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में कॉल लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं स्पीक। और घर वालों के साथ है तो टॉक भी चलता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। सो अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो 5 फ्रेजेस जो मैंने बताए हैं वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी और से बात करनी है और किसी और ने कॉल उठाया है। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रेजेस फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो आप कैसे किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो या पोलाइटली कैसे अच्छे तरीके से किसी बात को बोल सकते हो फोन पर। तो अगर आपको फोन पे किसी और का कॉल आता है जो अक्सर हम बोल नहीं पाते कि हम क्या बोले, तो आप बोल सकते हो कि कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, आई हैव अनदर कॉल। तो एक बहुत अच्छा वे है बोलने का, होल्ड करवाने के लिए। एंड आप सेकंड बोल सकते हो वुड यू माइंड होल्डिंग प्लीज। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप होल्ड करने के लिए बोल सकते हो अगर आपको कोई दूसरा कॉल आ रहा है। एंड थर्ड वन इज पुअर कनेक्शन। तो ये तो हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। हम किसी शहर से दूर जाते हैं जहाँ पे टावर नहीं होता है, इंटरनेट कनेक्शन पुअर होता है और जो है टेलीफोन लाइन के कनेक्शंस पुअर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन यू कॉल अगेन, आई थिंक आई हैव अ पुअर कनेक्शन।
तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा पुअर कनेक्शन है, आप फिर से कॉल कर सकते हैं क्या। और अगर आप सपोज एक मीटिंग में हैं तो आपको बोलना है कि क्या आपको प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप 1 घंटे में क्या कॉल कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं वुड यू माइंड कॉलिंग बैक इन एन आवर, आई एम इन अ मीटिंग। तो ये बहुत ही पोलाइट वे है जिसमें आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड कॉलिंग बैक इन एन आवर, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत फास्ट बोल रहा है और आप जो है आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्लो है, तो आप बोल सकते हैं कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज, माई इंग्लिश इजंट वेरी गुड, आई एम अफ्रेड। सो ये एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको पोलाइटली किसी को बोलना है कि आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे क्या। तो आई एम अफ्रेड जो होता है, अफ्रेड बेसिकली डरा हुआ इंसान जो होता है उसी के लिए यूज करते हैं, बट ये एक दूसरा मीनिंग भी है, किसी को सॉरी बोलना है या आप किसी को जो है इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो ना, यहाँ पे आप उसे स्लो बोलने के लिए बोल रहे हो, तब आप ये यूज कर सकते हो आई एम अफ्रेड, आप प्लीज जो है थोड़ा धीरे बोलेंगे, माई इंग्लिश इज इन वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर आप फोन पे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम नंबर्स एक्सचेंज करते हैं कभी कभी या कोई चीज एक्सचेंज करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, तो आपको अगर बोलना है कि आप क्या रिपीट कर सकते हैं क्या जो आपने बोला, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट। तो ये कुड यू जो लगाते हैं, हम कुड जो लगाते हैं ना, ये पोलाइट वे होता है किसी को बोलने का, किसी को जो है रिक्वेस्ट करने का। एंड अगर आपको किसी की स्पेलिंग पूछना है, किसी ने आपको कुछ बताया फोन पे और आपको उसकी स्पेलिंग पूछना है, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज स्पेल दैट फॉर मी। सो ये कुछ फ्रेजेस हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसे अगर बार बार बोलेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे कुछ फ्रेजेस और बिल्कुल अटकोगे नहीं। तो प्रैक्टिस इज द की, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बार बार, तभी आप सीख पाओगे। अगर आपको कोई फोन पे आप बात करते हैं किसी फ्रेंड से, तो आप बिल्कुल ये जो एक्सप्रेशन है वो यूज कीजिए, आप बार बार यूज करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर आपको किसी और से कनेक्ट होना है, सो फ्रेजेस फॉर कनेक्टिंग समवन। मान लो आपको कोई बोल रहा है कि आप उसे बुला देंगे क्या, जैसे हम फोन पे बोलते हैं अपने फ्रेंड को फोन करते हैं तो उनकी मम्मी मान लो उठाई है, तो आप बोलते हैं कि आप प्लीज उसे बुला देंगे क्या मेरे फ्रेंड को, तो आप बोल सकते हैं वन मोमेंट प्लीज, आई विल सी इफ ही इज अवेलेबल। तो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप जो है ऐसा बोलेंगे कि जस्ट अ सेकेंड आई विल गेट हिम, या हैंग ऑन अ मोमेंट आई विल सी इफ शी इज इन, या आप बोल सकते हैं प्लीज होल्ड व्हाइल आई पुट यू थ्रू टू द मैनेजर्स ऑफिस। तो ये जो है ये ऑफिसेज में यूज किया जाता है कि मैं आपको मैनेजर्स ऑफिस से कनेक्ट करवाता हूं, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज होल्ड द लाइन प्लीज, आई विल पुट यू थ्रू इन अ मोमेंट। पुट यू थ्रू का मतलब है कि आप जो है उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको जो है जिससे आप बात करना चाहते हैं उनसे कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं पुट यू थ्रू। एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है। सो आप इन फ्रेजेस का यूज करके जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन है दूसरों के सामने, अपना कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आप बढ़ा सकते हैं, आप अच्छे से जो है बोल के एक इंप्रेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर आपको किसी से मैसेज लेना है, सपोज किसी ने कॉल किया और आप पूछना चाहते हैं कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या मैं उनको कुछ बता दूं कि आपने फोन किया था, तो आप कैसे बोलेंगे। सो फर्स्ट वन इज शी इज नॉट हियर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। तो मान लो लड़का है तो ही, एंड अगर लड़की है तो आप बोल सकते हैं शी इज नॉट हियर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। एंड सेकेंड इज आई एम सॉरी बट शी इज नॉट हियर एट द मोमेंट, कैन आई टेक अ मैसेज। तो हम बोलते हैं ना कि माफ कीजिए वो तो है नहीं अभी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ही स्टेप्ड आउट, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। तो देखो यहाँ पे भी आई एम अफ्रेड यूज हुआ है, तो ये क्या है ना कि उसे सॉरी बोल रही है कि सॉरी वो बाहर गया है। स्टेप आउट मतलब घर से बाहर निकलने को स्टेप आउट बोलते हैं। तो आई एम अफ्रेड ही स्टेप्ड आउट, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। तो आप इस तरीके से अच्छे से बोल सकते हैं। और चौथा फ्रेज है नो दैट्स ओके आई विल कॉल हिम लेटर। तो ये फ्रेज जो है आप कब बोलेंगे, अगर आपको कोई बोलते हैं कि आप मैसेज देना चाहेंगे और आपको नहीं देना है, तो आप बोलोगे नो दैट्स ओके आई विल कॉल हिम लेटर, मतलब मैं बाद में कॉल कर लूंगा, मुझे मैसेज नहीं देना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो दैट्स ओके। नाउ ही इज नॉट इन, आई कैन टेल हिम यू कॉल इफ यू लाइक। तो आप बोल सकते हैं कि वो तो नहीं है, ही इज नॉट इन का मतलब है वो घर पे नहीं है, ओके यहाँ आसपास नहीं है,
तो आप जो है ये फ्रेज याद रखेंगे, ही इज नॉट इन, आई कैन टेल हिम यू कॉल्ड इफ यू लाइक। तो आप बोल सकते हैं कि आपका कॉल आया था, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये बता सकता हूं उनको, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई कैन टेल हिम यू कॉल इफ यू लाइक। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ही इज इन अ मीटिंग एट द मोमेंट, कैन ही कॉल यू बैक व्हेन ही इज फ्री। तो मान लो ये तो ऑफिस में यूज होता है, या आपकी ऑनलाइन घर पे कोई मीटिंग चल रही है तो भी आप बोल सकते हैं कि वो मीटिंग में है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं जब वो फ्री हो। या आप ये बोल सकते हैं कि क्या वो आपको कॉल करें जब आप फ्री हो। तो आप इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं कि ही इज इन अ मीटिंग एट द मोमेंट, कैन ही कॉल यू बैक व्हेन ही इज फ्री। एंड लास्ट वन इज, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं कोई और वो बोल रहे हैं कि आप बाद में कॉल करेंगे, तो आप उनके बिहाफ पे बोल सकते हैं, शी इज बिजी राइट नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। अगर कोई बिजी है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। सो ये मैसेज लेने के लिए किसी से, अगर कोई नहीं है तो उनके बिहाफ पे अगर आपको मैसेज किसी से लेना है तो आप पोलाइट वे में इन सब जो है एक्सप्रेशंस का, फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये लेसन? होप ये लेसन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर इन एक्सप्रेशंस का जो मैंने आज बताए हैं उसे आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में बात करते वक्त जो है टेलीफोन पे यूज़ करते हैं, तो आपको ये लेसन जो है जल्दी समझ में आ जाएंगे। एक्सप्रेशंस जो है बोलने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और मैंने बिजनेस इंग्लिश पे भी एक लेसन बनाया है, अगर आपको लगता है कि वो यूज़फुल होगा तो आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच पाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैप्पी लर्निंग।